सुबह के बज गए हैं 11 और मेरी हो गई है दूसरी बार गुड मॉर्निंग। सुबह उठी थी पहले नमाज के टाइम पे और साहिद को ऑफिस भेजा है, नाश्ता वगैरह भी कर लिया, सफाई वगैरह कर ली। सुबह के मतलब सारे काम निपटा कर और फिर लेट गई थी। सोई तो खैर नहीं, नींद तो इस टाइम ज़्यादा खैर आती नहीं है। बस ऐसे ये होता है कि सर्दी है ना, तो रज़ाई से निकलने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो बस ऐसे ही लेटी रही थी, सोचा अभी थोड़ी देर तक उठ जाती हूँ। काम तो वैसे भी सारे फिनिश कर लिए हैं सुबह वाले। अब बस उठ के खाने वगैरह वाला काम और उसके आगे की जितनी रूटीन है वो सब कुछ करनी है, तो इसलिए लेटी रही। और अब 11 बज चुके हैं और उठ गई हूँ। बस उठ के अब अपना बिस्तर वगैरह समेटा, खिड़कियाँ वगैरह खोली। बाहर हल्की फुल्की धूप जो है वो निकली हुई है। अस्सलाम वालेकुम, एक नए व्लॉग में आप सब लोगों को अपने चैनल अनम सारी व्लॉग्स में खुशामदीद करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दोपहर के तकरीबन 11:30 बजे हैं और मैं आके बैठी हूँ अपने लॉन में, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। आज जुम्मे का दिन है, अभी अभी नहा कर निकली थी। जुम्मा आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो ठंड लग रही थी, सोचा बाहर जाके थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। गर्मियों में ना यही लॉन मुसीबत लग रही होती है, क्योंकि अच्छी खासी गर्मी होती है और इसकी वजह से बहुत गर्मी आती है अंदर पौधों की वजह से। लेकिन सर्दियों में ना ये लॉन अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत लगने लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी धूप होती है और बैठने का थोड़ा अच्छी सी जगह एक मिल जाती है, जहाँ बैठकर आप आराम से धूप में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बस इसलिए मैं यहाँ पर आके बैठ गई। और आते हुए साथ में मैं ना प्याज उठा के लेकर आ गई कि मैंने भी खाना वगैरह बनाना है, तो मैं धूप में बैठ के ये भी काट लूँगी और साथ साथ धूप भी सेक लूँगी। इस टाइम पे मोस्टली मैं बाहर आके नहीं बैठती, जब सारे घर होते हैं ना तभी मैं लॉन में आके बैठती हूँ, क्योंकि मेन रोड पे घर है। जो भी बाहर से गुजरता है तो वो लाजमी एक बार अंदर झांकता है, तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अकेली कभी भी नहीं आके बैठती। लेकिन आज ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बाहर जाके थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, जल्दी अंदर आ जाऊँगी। और वैसे भी सामने स्कूल है ना, उसकी वजह से भी रश बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। बस मैं लॉन में बैठी हुई सब्ज़ी वगैरह बना रही थी, तो मोहल्ले में से मेरी एक दोस्त है, वो आ गई मिलने के लिए। उसको लेकर अंदर आ गई, बैठी बैठी काफ़ी देर हो गई बातें वगैरह करते। आपको पता है लेडीज़ की बातें हैं तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। इतने में बस जो है मेरे सारे काम अब इसी तरह पड़े रह गए। मैं उसके पास बैठी रही और इतने में नमाज़ का टाइम हो गया, 1 बज गया है अब। तो बच्चे भी 1:30 बजे तक आ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं नमाज़ पहले पढ़ लेती हूँ और उसके बाद बाकी जो काम रह भी जाएंगे तो अब रात में कर लूँगी। अब कोई आ जाए मेहमान घर पर तो फिर अच्छा नहीं लगता ना कि आप उसको टाइम नहीं दें। तो बस सारा टाइम मेरा उसके साथ गुजर गया और अब नमाज़ का टाइम हो गया। नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों के भी आने में बस बिल्कुल 10-5 मिनट रह गए हैं। और मैंने कुछ खाया हुआ भी नहीं था। सुबह नाश्ता भी मैंने आज सिर्फ ब्रेड खाई हुई थी और खाना भी मैं बनाया नहीं था। और आज बाय चांस कोई चीज़ भी वैसी नहीं पड़ी हुई थी, कोई सालन भी नहीं था कि मैं रोटी बना के जल्दी जल्दी खा लेती। तो फिर मैंने सोचा कि भूख तो लगी हुई है, अब क्या करूँ, गुजारा तो करना है। तो मैंने जल्दी जल्दी ब्रेड मायोनीज़ लगाई। मैंने कहा यही गनीमत जानो और इसी को खा के इस टाइम पर पेट भर लो, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना, फिर उनके पास से बिल्कुल उठा नहीं जाता और कुछ भी खाने का टाइम रहता ही नहीं है मेरे पास। तो बस मैं जल्दी जल्दी ब्रेड और मायोनीज़ वगैरह खाई और इतने में देखें बच्चे आ भी गए हैं। पिछले वाला व्लॉग मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आप लोगों ने बोला कि आप अपने साथ कोई हेल्पर रख लें अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं हेल्पर अफोर्ड कर सकती हूँ मैं, लेकिन रखती नहीं हूँ हेल्पर। तो उसकी पीछे की वजह ये कि एक तो प्राइवेसी अपनी डिस्टर्ब होती है और दूसरी बात मैं अपने सारे काम अपनी रूटीन के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करने होते हैं, सेट करने होते हैं। तो आपको पता है अगर हेल्पर आएगी तो वो तो अपने टाइम के हिसाब से आएगी, उसको जो टाइम सूट करेगा। फिर मैं सारा काम रख के उसके इंतज़ार में बैठी रहूँगी, तो फिर इससे अच्छा मुझे लगता ये है कि मैं ना अपना काम सारे खुद ही कर। और वैसे भी हेल्पर से काम अगर करवाना है आपने, तो आपको खुद भी उसके सर पे खड़े होना पड़ता है। वैसे तो वो काम करती नहीं है, तो आपका वो टाइम भी ज़ाया होगा। मतलब एक तो आप काम खुद नहीं कर रहे, उसके इंतज़ार में पहले टाइम ज़ाया किया, उसके बाद उसके सर पे खड़े होकर सारा काम करवाया, तो वो आपको तो आपका तो टाइम फिर भी ज़ाया हो रहा है ना। तो इससे बेहतर मुझे ये लगता है कि चलो जितना भी काम है थोड़ा थोड़ा करके कर लो, या जैसे भी कर लो और वो अपने हाथ से कर लो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी इस तरह इंसान एक्टिव रहता है। अगर आप दूसरों के ऊपर अपना काम छोड़ देते हैं, तो फिर ये होता है कि आप खुद उसके हम किसी और के काम के आदी हो जाते हैं और फिर हमसे खुद कोई काम होता ही नहीं है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि नहीं, अपने हाथ से काम करना बेहतर है। थक जाओ थोड़ा सा, खैर है, कोई मसला नहीं है, रात को नींद अच्छी आ जाती है, लेकिन अपने हाथ से करो। तो बस बच्चे यहाँ पढ़ के गए, उनके जाने के बाद मैंने की कमरे की सफाई और साइड के कपड़े वगैरह प्रेस किए, क्योंकि उन्होंने कहीं जाना था। और किचन में जो चाय वाले बर्तन पड़े थे, अब मैं आ गई हूँ उनको धोने के लिए, वो सारे वॉश किए, किचन को समेटा। जो सुबह सारा काम ऐसे ही पड़ा रह गया था वो मुझे शाम को करना पड़ा। और अब यहाँ तकरीबन 7 बजे का टाइम है। साजिद हो गए हैं तैयार, क्योंकि साजिद ने जाना है आज अपने दोस्तों के साथ डिनर पर। और मैं उन्हें यहाँ तंग करी थी कि देखिए आप अकेले चले गए डिनर पर, मैं उन्हें सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अब आपको ज़रा मेरा ख्याल नहीं है और अब अकेले जा रहे हैं डिनर पर, मुझे साथ नहीं लेके जा रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं फिर किसी दिन ले जाऊँगा साथ में, लेकिन अभी मैं दोस्तों के साथ जाना। और वैसे सोचती हूँ कि हाँ अच्छा है, कभी कभी ना हस्बैंड को भी अकेला छोड़ देना चाहिए, उनकी भी अपनी एक लाइफ होती है, उनको भी थोड़ा इन्जॉय फ्रेंड्स के साथ करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है चले जाएँ, आज के दिन आपको छुट्टी थी मैंने। तो बस वो चले गए। यहाँ पे तकरीबन 7:30 बजे तक वो घर से निकल गए थे और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी,
वैसे तो सुबह इरादा मेरा सालन वगैरह बनाने का था, लेकिन अब साजिद चले गए हैं तो फिर मैंने कहा छोड़ो सालन क्या करना है बनाकर, अभी मैं अपने लिए ना मौके से फ़ायदा उठाती हूँ और आलू मटर वाले चावल बनाती हूँ। तो बस मैंने मटर निकाले, आलू काटे, जल्दी जल्दी प्याज मैंने सुबह काट के रखे हुए थे और सारा मसाला वगैरह तैयार किया। थोड़ी सी चिकन घर में पड़ी थी वो भी मैंने डाल दी, जो कुछ मेरे पास अवेलेबल था ना वो सब मैंने मिक्स करके आज अपनी पसंद के मज़ेदार से जो है ना चावल बनाए। और यहाँ पे मेरा मसाला भून गया था, पानी ओहो सब कुछ। मैंने कहा रेसिपी आप लोगों के साथ क्या शेयर करनी है, आप सब लोगों को पता है चावल कैसे बनते हैं, वैसे ही मैंने भी बनाए हैं। तो बस यहाँ चावल डाले और मुझे भूख इतनी ज़्यादा शदीद लगी हुई थी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह भी ब्रेड, दोपहर में भी ब्रेड, आज तो पूरा दिन ब्रेड पे ही गुजर गया। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब खाना खाने को मिला। तो बस चावलों को दम पे लगाया, चटनी पड़ी हुई थी और रायता बनाया, क्योंकि रायते के बगैर तो, रायते और प्याज ये दोनों चीज़ें मस्ट है अगर चावल बनी है, इसके बगैर तो मुझसे चावल बिल्कुल खाए जाते ही नहीं है ना। यहाँ मेरा खाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल रेडी हो गया। 8:30 बजे, 7:30 मैंने शुरू किया था और खाना खा लिया। शायद अभी तक, अभी वहाँ पहुँच का मैसेज आया कि वो अभी वहाँ पहुँच गए हैं। देखिए अब कब तक आते हैं, उन्हें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि शहर की तरफ गए हैं। खाना खाया, खाना खाने के बाद मेरी मूंगफली ख़त्म हुई थी। 2 घंटे मैं इंतज़ार वैसे करती थी, शायद अभी तक नहीं आए। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, टाइम तो पास करना है ना। तो टाइम पास करने के लिए फिर मैंने अपनी मूंगफली निकाली, लेकिन आज शायद के बगैर मूंगफली खाने का भी बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वो होता है, वो होते हैं ना, तो साथ में दोनों बैठ के खाते रहते हैं, बातें भी होती रहती हैं, तो टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। अब देखें तकरीबन रात का 1 बज रहा है और शायद अब भी आए हैं वापस। और मैं इस टाइम तक मैं इतना झूल रही थी नींद में, क्योंकि मुझे जल्दी सोने की आदत है। तो इतनी ज़्यादा नींद आई थी, लेकिन वो दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर नहीं गए थे, तो मुझे इंतज़ार में जागना पड़ा। और आते हुए मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। तो मैंने वही कही थी कि रात के 1 बजे अब मैं आइसक्रीम खाऊंगी, तो कहते हम सब ने खाई थी तो मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आ गई, क्योंकि वो तो मुझे कहते थे मैं खाने को कुछ लेकर आऊँगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं खाना खा चुकी होंगी इतनी देर तक, तो मैं क्या खाऊंगी, आप कुछ मत लाइएगा। लेकिन फिर भी वो आइसक्रीम मेरे लिए लेकर आ गए और अब रात के 1 बजे मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। अपना व्लॉग भी बस यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।